ट्वेल्थ के एग्ज़ाम हो चुके हैं और बहुत सारे बच्चों को ये दुविधा में है कि हम अब क्या करें। हम पढ़ाई में एवरेज हैं। उन बच्चों के साथ समस्याएं ज़्यादा गंभीर हो जाती है कि उनको किस कोर्स की तरफ जाना चाहिए। कि पढ़ाई तो करनी है, पर देखिए पढ़ाई करने का एक मात्र काम ये भी नहीं है कि हमें सिर्फ पैसा कमाना है, एनलाइटमेंट भी करना और सर्विसेज करनी है जिससे हम ज़माने की या जो समाज का है भला कर सकें। अब बायोलॉजी वाले बच्चे जो एवरेज बच्चा है, देखो एक जो पढ़ने में बहुत अच्छा बच्चा है उसे तो मैं यही कहूँगा कि आपको अपना ट्राई करना चाहिए नीट के लिए। बिल्कुल तैयारी अगर आपका मन है, ठीक है, और आप पढ़ने में भी अच्छे हैं और अगर और कोई फील्ड आपने नहीं चुना है तो नीट की तैयारी आपको अवश्य करनी चाहिए। तैयारी करिए, आप एक अच्छे डॉक्टर बन सकते हैं। वो बच्चे जिनको लगता है कि भाई नीट हमारी बस के बाहर है, हम बायोलॉजी तो कर लेते हैं पर हमारी फिजिक्स केमिस्ट्री में, स्पेशली फ़िज़िक्स में इतनी ज़्यादा कमांड नहीं है, फ़िज़िक्स हमें परेशान करती है और फिज़िक्स की वजह से हमें नीट क्वालिफाई करना हमारे लिए थोड़ा असंभव सा है। तो उन बच्चों के लिए मैं कहूँगा बेटा मेडिकल फील्ड में जो पैरामेडिकल की लाइन है, पैरामेडिकल की एक स्पेस है, वहाँ पर बहुत स्कोप है। सिर्फ डॉक्टर से ही पेशेंट्स का ट्रीटमेंट नहीं होता है, मेडिकल साइंस में और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें आप अपना भविष्य बना सकते हैं। आप बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं, आप बीएससी या एमएससी एमएलटी कर सकते हैं, आप रेडियोलॉजी की तरफ जा सकते हैं। एन नंबर ऑफ़ चीज़ें, मतलब बायोलॉजी का फील्ड एक ऐसा है और उसमें ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐसी बहुत सारी स्ट्रीमें जो अभी अनएक्सप्लोर्ड हैं क्योंकि लोगों को उनके बारे में ज़्यादा नहीं पता। आप फिजियोथेरेपी की तरफ जा सकते हैं। लड़कियों के लिए मैं बताऊंगा, देखिए अब हमारे हर फील्ड में वुमेन प्लेयर्स भी हैं। अभी तो वुमेन प्रीमियर लीग भी ख़त्म हुआ है, महिलाओं का जो आईपीएल है वो भी शुरू हो चुका है जिसमें महिला क्रिकेटर खेलती हैं। तो वहाँ पे जो फिजियोथेरेपिस्ट चाहिए फीमेल्स को, वो फीमेल ही प्रेफर किए जाते हैं, मगर इस फील्ड में अभी भी फीमेल कम है फिजियोथेरेपी में, ठीक है। तो ये भी एक ऐसा फील्ड है जो काफ़ी स्कोप लिए हुए है और कमाई। तो मैं आपको एक छोटे सा एक एग्जांपल देता हूँ। मेरे मिलने वाले एक व्यक्ति हैं, है ना, उनकी मैंने भी एक बच्चे से बात भी कराई। तो वो एक छोटे से गांव में बैठे, छोटा सा गांव है, ज़्यादा आबादी नहीं है वहाँ पे, समझ लीजिए 20-30 हज़ार लोगों की आबादी होगी आसपास की, ठीक है, गांव के आसपास का भी जो एरिया है। उनका ये कहना है कि वो अपनी लैब चला रहे हैं और मतलब 2 से 3 हज़ार रुपये प्रतिदिन उनकी बचत है। बचत समझते हैं, इनकम, सारे खर्चे निकाल के, रेंट, बिजली और जो लैब में सामान लगता है उन सब चीज़ें, इक्विपमेंट्स का खर्चा है, उन सबको निकालने के बाद 2 से 3 हज़ार रुपये वो कमा लेते हैं। और जब सीज़न चल रहा है तो वो कहते हैं कि हम महीने के 2 से 3 लाख रुपये भी कमा लेते हैं। तो अनएम्प्लॉयमेंट इस वजह से नहीं है हमारे देश में कि काम नहीं है, काम है पर हमें उनकी जानकारी नहीं है, सही दिशा में हम कदम नहीं उठाते हैं और कभी कभी बहुत ज़्यादा देर हो जाती है। तो आप पैरामेडिक्स की लाइन में जाइए। अगर आप एक एवरेज बच्चे हैं या बिलो एवरेज बच्चे हैं, बायोलॉजी में आप ठीक ठाक कर लेते हैं, प्रैक्टिकल चीज़ें हैं सारी, ये इन फील्ड में आपको कोर्स करने के बाद तुरंत एम्प्लॉयमेंट मिलेगा और 8-10 साल में तो आप एक बहुत अच्छे इसके एक्सपर्ट बन जाएंगे। और एक्सपर्ट बनने के बाद हो सकता है आप अपना खुद का उपक्रम खोल लें, आप अपना खुद की एक लैब स्थापित कर लें जिससे आप और लोगों को भी एम्प्लॉयमेंट देने का काम करेंगे। तो बच्चों हताश नहीं होना है, पर मैं अभी भी फिर से कहता हूँ आपको अगर टीचिंग में जाना है तो ठीक है, आप बीएससी प्लेन बीएससी कर लीजिए बायोलॉजी में या मैथमेटिक्स में। पर अभी बायोलॉजी वाले जो बच्चे हैं, पैरामेडिक्स का जो लाइन है, वो स्ट्रीम है, वो अनएक्सप्लोर्ड है। वहाँ जाकर आप अपने भविष्य का एक अच्छा निर्माण कर सकते हैं।